बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, तरीके इंसाफ की मकबूलियत और ऊपर जाता हुआ ग्राफ और 8 फरवरी को मुतवक्का जीत देखते हुए पीडीएम की जमातों के हाथ पांव फूल गए। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। तमाम तर ताकत का इस्तेमाल गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है कि इमरान खान ना सिर्फ जेल में रहे, उनको सजा सुना दी जाए। इस पर इमरान खान ने आज कहा कि ये लोग मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 40 साल से बारियां लगाई हुई थी। मैंने इनकी करप्शन को एक्सपोज किया और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात की, और इन्होंने मुझे हटाने के लिए गैर मुल्की साजिशों का सहारा लिया। लेकिन ये जानते नहीं कि इमरान खान वो कप्तान है जो आखिरी गेंद तक अपनी हिकमत अमली पास रखता है और वह हालात के मुताबिक अपनी चाल चलता है। मैं इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और अवाम की ताकत इनको शिकस्त देगी, अवाम का वोट इनको शिकस्त देगा। इनके होचे हथकंडे तमाम नाकाम होंगे जो अब तक 20 माल से होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया जो तरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल ना किया हो। चादर चारदारी का तकद्दुस पमाल से लेके खवातीन बुजुर्ग बच्चों की और इलेक्शन मुहिम में तरीके इंसाफ को रोकने के लिए जो जो हरबे इस्तेमाल किए, वो जमहूरियत भी नफी करते हैं और निगरान हुकूमत की जानबदारी की निशानदही करते हैं। पर उन्होंने कहा कप्तान डट कर खड़ा है और भागेंगे ये नून लीग और पीपल्स पार्टी जो दोनों दावेदार हैं कि हम वजीर आजम बनेंगे। इन्हें तो अवाम MNA बनाना नहीं चाहती। इसीलिए नाजरीन, बिल्ली थैले से बाहर आ गई और तमाम तर तवज्जो है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत का तोड़ तो 20 माह से नहीं हो सका। सरकारी मशीनरी की सहूलतकारी से इंतहाबी मुहिम चलाने वाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को खातरहा कहीं बड़ी कामयाबी नहीं हो सकी, और जिनके पीछे पुलिस 24 घंटे लगी हुई है, तरीके इंसाफ के उम्मीदवार कारकुन और रहनमा, वो उनकी मुहिम आम शहरी चलाने लग पड़ा है। इसीलिए इमरान खान को जेल में रखने के लिए सारी ताकत की जा रही है। तरीके इंसाफ के रहनमा इसीलिए बैरिस्टर गौहर अली का कहना है कि साइफर केस में अदालती हुक्म के बावजूद ट्रायल जारी है। उन्होंने कहा अदालत ने रोका, हमारी अदम मौजूदगी में ना हमारे बानी चेयरमैन को सुना जाता, ना हमारे वकला को सुना जाता है, और ये इंसाफ का कत्ल करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा जिस केस में सजाए मौत हो सकती है, बैरिस्टर गौहर अली ने कहा जिस केस में सजाए मौत हो सकती है, इसमें मर्जी का वकील ही नहीं दिया जा रहा, जो बुनियादी इंसानी हकूक और आईनी कानूनी तौर पर एक जुर्म है कि जिस केस की दफा और जिसकी ख्वाहिश सजाए मौत या उम्र कैद की जा रही है, उसमें इमरान खान बानी तरीके इंसाफ को मर्जी का वकील ना देना, ये अदालती नजीर में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा तोशाखाना केस में हमें हक दफा नहीं दिया गया, उससे महरूम रखा गया, जाली गवाह भुगताए गए, हमें सुना ही ना गया, ना ही बुनियादी हकूक के ये खिलाफ है। उन्होंने कहा साइफर केस में इस तरह के इकदाम कानून की खिलाफ वर्जी है और इंसाफ के भी खिलाफ हैं। इनका कहना था कि इलेक्शन मुहिम में जो इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, इसकी अब पूरी दुनिया इस पे निशानदेही कर चुकी है। जिस तरह इंसानी हकूक की वायलेशन की जा रही है और जमहूरियत को डिक्टेटरों से ज्यादा गलीज तरीके से बदनाम किया जा रहा है कि मुशर्रफ दौर में ऐसे रेफरेंडम नहीं हुए जो अब इलेक्शन कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा तरीके इंसाफ के रहनुमा यहाँ गिरफ्तार हैं, यहाँ वो अपने हलके में जाते हैं, उनके दफातर बंद किए जा रहे हैं, इश्तिहारात पंफलेट उतारे जा रहे हैं, और ये सरकारी मशीनरी के लिए कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का कहना है कि हम इस जुल्म के आगे खड़े थे, खड़े रहेंगे और आखिरी हद तक आवाम को हकीकी आज़ादी के लिए जाएंगे। नाज़रीन, यहां तक के
हालांकि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, जिसका आईनी हक है सियासी इंतखाबी मुहिम चलाने का। पीपल्स पार्टी ने भी लाहौर पुलिस पर, सियालकोट पुलिस पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दी जा रही, इसके बावजूद कि तेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक सियासी बड़ी जमात है, कोई लीडर बड़ा गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी के खिलाफ, बड़े लीडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इमरान खान बानी ये तरीके इंसाफ से लेकर तमाम अहम लीडर, मुराद सईद, जितने भी हो, अली मोहम्मद खां और जितने भी नामल लीडर हैं, उन्हें के खिलाफ मुकदमात के पहाड़ खड़े किए गए हैं और उन्हें के घरों में छापे और तोड़ फोड़ मामूल बन चुका है। सैकड़ों नहीं हजारों घरों में पुलिस के तोड़ फोड़ और माल लूटने की निशानियां आ रही हैं और मजबूर किया जा रहा है कि तरीके इंसाफ का 8 फरवरी को कोई पोलिंग एजेंट भी ना बने। लेकिन नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने भी लाहौर पुलिस पर इल्जाम लगा दिया है। सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को लिखा है कि NA 127 में दीगर सियासी जमातों से शामिल होने वाले अफराद को पुलिस उठा लेती है। नून लीग के अलावा उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस, ऐसा लगता है, जो कानून में लिखा था पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, अब वो पुलिस का है फर्ज जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी आपकी। यकीनन ये कुछ लोगों के बारे में शिकायत के अंबार हैं। ताज हैदर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के बंदे को उठा लिया जाता है, उधर PTA के कारकुन शामिल हुए, उधर पुलिस ने उठा लिए, इनको रिहाई दिलाई जाएगी। हल्का इंचार्ज ने राब्ता किया और दीगर पुलिस के आला अफसरान, IG पंजाब और समेत दीगर पुलिस अफसरान से राब्ता किया तो उन्होंने सख्त बदतमीजी की। पुलिस का रवैया बन गया है लोगों की तजलील करना, क्योंकि कभी जान के उनके जरिए लोगों की चादर चार दीवारी, औरतों को गिरफ्तार, मर्दों को, बच्चों को गिरफ्तार कराने के बाद पुलिस इस वक्त पुलिस को देख के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय खौफ की अलामत बन गया है और अफसरान को इस दाग को धोना होगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा सनम जवेद की मुश्किलात कम नहीं हो रही। एक निहत्ती बच्ची से, जो पैसे में उसके मुकाबले में खरबपति बच्ची है, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, लाखों का वो कोट पहनती हैं, पूरी सरकारी मशीनरी उनके साथ है, लेकिन वो सनम जवेद के मुकाबले से फरार होने की कोशिश कर रही हैं। कई माह से उन्हें जेल में रखा, उन्हें जमानत नहीं होने दी जा रही। एक के मुकदमे की गिरफ्तारी के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में उससे बड़ा कोई कानून का मुखालफ है ही नहीं। लेकिन सनम जवेद ने कहा है कि मैं तो जेल में हूं, मेरा मियाँ भी जेल में है, मेरी बच्चों की जिंदगी अजरन कर दी, पर इमरान खान ने जो सियासी शऊर दिया है, हम इसके लिए जदोजहद जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के केस में, हालांकि मुस्लिम लीग नून का दफ्तर क्या, वो तो पूरे मुल्क को आग लगा रहे हैं। केस में ATC ने जमानत दी और पुलिस ने थाना शादमान जलाने की केस में गिरफ्तार कर लिया। हैरत है कि एक खातून 15-15, 20-20 जगह कैसे एक ही वाक्यों में शामिल हो सकती है, एक वकूए में, दूसरे वकूए में। इस तरह की नाइंसाफियां आज तक माजी में इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। सनम जवेद इलेक्शन नहीं लड़ रही। NA 119 में शहजाद फरूकी इलेक्शन मुहिम सनम की मुहिम को समझ कर चलाएंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान ने मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों और अपने इंतहाबी हलकों में रैलियां निकालने की कॉल दी थी, जिस पर लोग हर रुकावट तोड़कर इतनी मुश्किलात पैदा की गई, गिरफ्तारी से लेके इवन के बैरिस्टर सलमान अकरम राजा नहायत सोबर, काबिल एहतराम और माहिर आईनी है, उन्हें भी रैली नहीं निकालने दी गई। वो पूछते रहे मेरा कसूर क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऊपर से हुक्म है। नाज़रीन, ये ऊपर से हुक्म शायद अल्लाह के हुक्म से भी बड़ा समझते हैं, जबकि ये जुल्म, कहते हैं कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। हाँ, जुल्म का 20 माह से चल रहा है, अल्लाह ताला ही से रोकेगा।
नाजरीन, अपने हलकों से रैलियों की कॉल दी थी, लेकिन पुलिस ने लाहौर, पंजाब समेत हर जगह रुकावट खड़ा की। इसके बावजूद हर जगह बेपनाह लोगों का समुद्र मुंडल आया। लेकिन कराची समेत मुल्क भर के दीगर शहरों में पीटीए कारकुनों की गिरफ्तारी, पकड़ दकर, पम्पलेट उतारना, इलेक्शन दफातर बंद कराना, इश्तिहार उतारना की आम शिकायतें आ रही हैं, और जिसमें रैलियां नाकाम करने के लिए प्रोपोगंडा अरबों रुपया लगा के सोशल मीडिया पे किया जा रहा। नून लीग की करैक्टर असैसिनेशन, तरीके इंसाफ की करैक्टर असैसिनेशन कराई जा रही है। इतलात के मुताबिक पुलिस ने इतवार को पीटीआई के कम अज़ कम सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया और इस वक्त हिरासत में लिया। कुछ को पकड़ा और कुछ को तोड़ दिया और कुछ की गिरफ्तारी भी नहीं ढाई है। जब उन्होंने अगले माह इंतखाबात से कबल मुल्क से बड़े बड़े शहर कराची में रैली निकालने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया, जबकि नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ, इमरान, आसफ अली जरदारी, बिलावल के लिए सहूलत कारी की जा रही है। तरीके इंसाफ ने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से पहले ही बुरी तरह अवाम ने उनका साथ देने की वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग की टाके काम गई हैं। अब उन्हें यकीन हो गया कि वो लोग अक्सरियत नहीं ले सकते। अब तरीके इंसाफ के आज़ाद लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ राब्ता करके उन्हें कहा जा रहा है कि आप अगर हमारे कहने पर 3 दिन के अंदर हमारी मर्जी की पार्टी ज्वाइन कर लोगे तो हम आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देंगे, वरना आपके पोलिंग एजेंट भी नहीं होंगे। ये इल्ज़ाम तरीके इंसाफ के तमाम रहनुमा लगा रहे हैं, जिसका हज़ार दफ़ा इजहार किया जा चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर खामोश है। नाज़रीन, एक तरफ तो जलसे जुलूस सरकारी सरबराही में, दूसरी तरफ इलेक्शन मुहिम चलाना, बल्ले का निशान लेके इलेक्शन मुहिम चलाने में रुकावट डालने पर निगरान हुकूमत ने जो बदनामी कमाई है, आज तक किसी दौर में भी ऐसी फास्ट तरीके से जमहूरियत का कत्ल नहीं किया गया। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है बहुत से पीटीआई को नहीं दिया गया, और इतवार के रोज पीटीआई के कारकुनों ने जो रैलियां निकाली उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई, और कहा जा रहा है कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे अगर आपने एक शर्त दें कि आइंदा तरीके इंसाफ का ना दफ्तर खोलेंगे, ना रैली में जाएंगे, ना वर्कर में, ना उनका पोलिंग एजेंट बनेंगे। इस सिलसिले में नाज़रीन, कराची में भी खासी झड़पें सुनने में आई है। इस सिलसिले में कराची में तरीके इंसाफ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। खुर्रम शहजाद, शाह नवाज खान और दीगर रहनुमाओं समेत 141 नाम मुल्जमान हैं, और पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा 4 से 5 हजार पीटीआई कारकुनों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। एक तरफ तो तरीके पीपल्स पार्टी कह रही है कि लाहौर में 127 में बिलावल भुट्टो के हमायतियों को उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ वो खुद ही सिंध में किसी को कंपेन नहीं करने दिया जा रहा। जितना हक इलेक्शन कंपेन चलाने का मुस्लिम लीग नून का है, उतना ही पीपल्स पार्टी का, उसने तरीके इंसाफ का, उतना ही जमात इस्लामी का, उतना ही दीगर जमातों का है। नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ बाबर अवान ने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वेबसाइट बंद कर दी गई है। पीटीए ने जानबूझ के इल्जाम लगाया है कि पीटीए ने बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर बाबर अवान ने कहा कि तरीके इंसाफ की वेबसाइट बंद कर दी गई है। बाबर अवान का कहना है कि इस बंदिश का भी नोटिस लेना चाहिए। बानी पीटीआई का जेल ट्रायल, बानी पीटीआई का जेल ट्रायल अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक की चार्टर की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा बानी पीटीआई का जेल ट्रायल इंसानी हकूक के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरह पीटीआई के चेयरमैन बानी इमरान खान का साइफर केस हो, तोशाखाना हो या 2 दर्जन, इसका ओपन ट्रायल किया जाए, लोगों को पता चले कि उनके लिए जेल काटने वाला बानी तरीके इंसाफ किस मुश्किलात से गुजरते हुए पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत के लिए जदोजहद कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि हम 8 फरवरी को तक मुकाबला करेंगे, और मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई तो इसका जमहूरी तरीके से एहतजाज करेंगे, आईनी और जमहूरी हक जारी रखेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।